या माया मधुकैटभ प्रवथनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंड मुंडमथनी या रक्त बीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत दलनी या स्थितिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सहयुक्ते प्रधाने इस सूत्र पर चर्चा की थी अंत्य में, और इसमें बताया गया था कि सहार्थ से जो युक्त जो अप्रधान है उसे तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता में यहाँ पर जो आगमन क्रिया है वह पिता से संबद्ध है, और सहार्थ का जो प्रतियोगी पुत्र है उससे यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। अर्थात जो भी सहार्थ का प्रतियोगी होगा उससे तृतीया विभक्ति होगी, और तद्भिन्न जो क्रिया से साक्षात जिसका अन्वय हो रहा है कर्तृत्वेन, वो यहाँ पर जो है वो अनियोगी है और उससे प्रथमा विभक्ति होगी या अन्य विभक्तियां होंगी जो वहां पर यथा प्राप्त होंगी। इस पर बड़ा विचार है, किंतु संक्षेप में इतना ही परिसर हम लोग विचार करेंगे। और जैसा इसमें सूत्र के वृत्ति में बताया गया है कि सहार्थेन युक्त प्रधान तृतीया से सहार्थ से युक्त उसको होना चाहिए, और सहार्थ में यहाँ पर ग्रंथकार ने स्वयं साकम समम योगेपि ऐसा लिखा है। अभी एक विचार और यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, और वो ये है कि विनापि तद योगे तृतीया, उसका योग नहीं है सहार्थ का, फिर भी तृतीया हो सकती है। तात्पर्य क्या है? सहार्थ का प्रयोग हो या न हो, परंतु सहार्थ गम्यमान हो, तो सहार्थ के प्रयोग में, सहार्थ के गम्यमान होने में जो प्रतियोगी है उसे तृतीया विभक्ति होगी जो अप्रधान है। अब प्रश्न हुआ कि सूत्र तो कहता है कि सहयुक्त प्रधाने, सहार से युक्त जो अप्रधान उसे तृतीय विभक्ति होगी, तो बिना भी तद योगे तृतीया ये जो कथन है इसका मुख्य प्रमाण क्या है? बिना भी तद योगे तृतीया का तात्पर्य हुआ कि शब्दतः योग न रहने पर भी अगर अर्थतः योग्य है तो भी वहां पर तृतीया विभक्ति अप्रधान से होगी। तो कहा इसमें वृद्धो यूना इत्यादि ये सूत्र प्रमाण है। तो वृद्धो यूना इस सूत्र में जो है यूना में तृतीया विभक्ति है, और सहार्थ गम्यमान रहने पर है, सहार्थ का प्रयोग वहां नहीं है। तो सहार्थ का प्रयोग न होने पर भी जो यहां वृद्ध यूना इस सूत्र में यूना यह तृतीया एक वचन का जो प्रयोग हुआ है उसके आधार पर यहां पर ग्रंथकार यह ज्ञापित करता है कि सहार्थक शब्दों का प्रयोग न होने पर भी यदि सहार्थ वहां गम्यमान है तो तृतीया विभक्ति हो सकती है। ये कथन है। क्योंकि शास्त्रकार क्या है, दोनों तरफ से साधुत्व ज्ञापित करता है। सूत्रों के द्वारा उसका साधुत्व बतला करके, सूत्रों में साधु शब्द का प्रयोग करके,
इसलिए जो प्रथम जो विचार हुआ उस सूत्र के द्वारा उस प्रयोग को बता करके, अर्थात उसको सिद्ध करके कि सार्थेन युक्ते तृतीयस्य। दूसरा जो वृद्धो यूना तल्लक्षण स्वेदेव विशेषा ये सूत्र है, जिसका अर्थ है कि यूना सहोक्तो गोत्रम शिष्यते, ये एक शेष प्रकरण में यह सूत्र आया हुआ है। तो यहां पर सहार्थ नहीं है। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इतना लिखा हुआ है। वृत्ति में जरूर लिखा हुआ है कि यूना सह उक्तौ गोत्रम शिष्यते, ये लिखा हुआ। तो इसलिए यहां पर सहार्थ गम्यमान है। सहार्थ का प्रयोग, सहार्थ वाचक शब्दों का प्रयोग न होने पर भी इस आधार पर यह ज्ञापित होता है कि सहार्थ का योग रहने पर भी तृतीय विभक्ति अप्रधान से होती है और सहार्थ गम्यमान रहने पर भी अप्रधान से तृतीय विभक्ति होती है। इस कारण से दोनों के अर्थ में, दोनों स्थलों में इस तरह का प्रयोग होगा, अर्थात वहां तृतीय विभक्ति का निधान होगा। अगला सूत्र है येनांग विकारः येन अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीय स्यात्। ये सूत्र का अर्थ है जिस येन अंगेन, येन विकृतेन अंगेन, तो यहां पर येन अंगेन विकृतेन लिख दिया, होना यह चाहिए था कि येन विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार परिलक्षित हो रहा हो उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति का नियमन होता है। अब यहां नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया? ये न अंगेन विकृतेन, होना तो ये चाहिए क्योंकि विशेषणवाची शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, विशेषवाची का पश्चात प्रयोग होता है। जैसे नीलो घटः, सुंदरः पुरुषः, सुंदर का पूर्व प्रयोग होगा, नील का पूर्व प्रयोग होगा। उसी पर यहां पर भी विकृतेन अंगेन ऐसा होना चाहिए, ये न अविकृत, ये न अंगेन विकृतेन लिख दिया। तो यहां पर जो है अंगेन विकृतेन जो लिखने का इनका है, तो एक तो संस्कृत में वाक्य को कहीं भी रख सकते, शब्द वाक्य के में शब्दों को कहीं भी रख सकते हैं, अर्थतः उनका आप पुनः अन्वय करके निर्देश कर सकते हैं। एक तो समाधान यही उसका है। दूसरा यहां पर जो है विकृत रूप से अंग को ही बतलाना है, इसलिए अंग को उद्देश्य करके विकृतेन अंगेन विकृतेन, ये न अंगेन विकृतेन, तो यहां पर अंग को उद्देश्य करके विकृतत्व का विधान किया गया, माने उसे उद्देश्य विधेय भाव हो गया, और तब वहां पर विकृत अंगिनः विकारः लक्ष्यते ये बतलाया गया। तो एक ये भी समाधान इसका कहा जा सकता है। तो उस अंगवाची शब्द से, विकृत अंगवाची शब्द से, विकृत विकृतांग बोधक जो शब्द हुआ, तो विकृतांग बोधक का मतलब केवल अंगवाची शब्द ही गृहीत होगा, विकृत तो उसका स्वरूप होगा। तो वहां से तृतीय विभक्ति होगी। जैसे अक्षाकाणः है। दूसरे एक चीज का विचार करना चाहिए कि यहां पर सूत्र में ये न अंग विकारः लिखा हुआ है, ये न अंग विकारः, और यहां पर ये न अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते, इतना अर्थ कहां से हमको प्राप्त हो गया? इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सूत्र से सूत्रार्थ का ज्ञान करने से अधिक स्थिति अच्छी होती है। वस्तुतः यहां पर अंग शब्द जो है वो अंगवाची नहीं है, अपितु अंगीवाची है। तो बड़ा गलत है, लिखा है अंग शब्द और बोल रहा है कि अंगीवाची है, ये कैसे हो सकता है? तो कहा ये समय है अंगम अस्ति अस्य, या अंगानि संगानि अस्य संति इति अंगम, अर्थात शरीरम। तो यहां पर अर्ष आदिभ्यो अच सूत्र से यहां पर मतुवर्थक
जो है अच प्रत्यय हुआ है। तो अच प्रत्यय होने से जो अंग शब्द है वो अंगी अर्थ का बोधक होता है। तो ये न अंगिनः विकारः लक्ष्यते, तो येन से किसका ग्रहण होगा? तो येन से यहां पर गृहीत होगा अंग का ग्रहण होगा। कैसे ग्रहण होगा? क्योंकि यहां प्रकृत्यर्थ भूत जो अंग है उससे येन शब्द के द्वारा अंग का ही ग्रहण ज्ञान होगा, अंग का ही ग्रहण होगा, दूसरे ग्रहण नहीं हो सकता है। क्यों? जो सर्वनाम है वो बुद्धिस्थ का परामर्शक होता है। परामर्शक माने ज्ञापक होता है, बोधक होता है। तो इस कारण से येन यह जो ये सर्वनाम है उससे अंग शब्द का ग्रहण होगा। और अंग शब्द जो गृहीत है यहां पर येन अंग विकार, तो यहां पर अंग शब्द से शरीर का ग्रहण हो रहा है। तो येन अंगस्य विकारः लक्ष्यते तस्मात् शब्दात् तृतीया विभक्तिर भवति, अर्थ निकलेगा। अब यहां पर विकृतेन अंगेन कैसे आ गया? येन अंगेन विकृतेन, तो जो कि अंग विकार जो होगा माने शरीर का जो विकार गृहीत होगा या लक्षित परिलक्षित होगा वो शुद्ध अंग से नहीं होगा, वो विकृत अंग से ही होगा। इसलिए अर्थतः येन अर्थात अंगेन और विकृतेन अंगिनः शरीरस्य विकारः परिलक्ष्यते तस्मात् अंगवाचकात् शब्दात् तृतीया विभक्तिर्भवति, ये अर्थ उसका हम लोग गृहीत करते हैं। इस तरह से सूत्र से संपूर्ण सूत्रार्थ प्राप्त होता है। तो ये इसका एक स्वरूप बनता है। अब यहां पर एक विचार और उठता है कि विकृतांगवाची शब्द से आप यहां पर कर रहे हैं, तो ये सूत्र से जो विभक्ति हो रही है इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? उपपद विभक्ति के अंतर्गत रखेंगे या इसको कारक विभक्ति के अंतर्गत रखेंगे? तो कारक विभक्ति के अंतर्गत इसको तो आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि कारक विभक्ति के लिए आपको कर्ण संज्ञा करनी पड़ेगी, तब वहां पर तृतीया विभक्ति होगी। उपपद विभक्ति के अंतर्गत कैसे रखेंगे? क्योंकि यहां किसी पद का कथन नहीं है। जब पद का कथन नहीं है तो ये उपपद विभक्ति के अंतर्गत कैसे रहेगी? तो प्रथम दृष्टया ना तो ये उपपद विभक्ति है और ना ये कारक विभक्ति है। तो दो ही तो विभक्तियां हैं, या तो कारक विभक्ति मानिए या तो फिर उसको उपपद विभक्ति मानिए। तो किसके अंतर्गत इसको रखा जाए, ये एक प्रश्न उठता है। यद्यपि यह प्रश्न किसी भी टीका में नहीं उठाया गया, न किसी टीका में इसका समाधान किया गया, फिर भी हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, उपपद विभक्ति के लिए केवल पद होना आवश्यक नहीं है कि पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति उपपद विभक्ति का रूप ऐसा ही स्वग्रहण हो। जैसे कल हमने बतलाया था कि पदम आश्रित्य में यहाँ पद को जो है उद्देश्यत्वेन भी विवक्षित होता है और निमित्तत्वेन भी विवक्षित होता है। यहां पर भी पद विवक्षित है। कौन पद है? यहां पर अंगवाची शब्द है, यहां पर अंग लिखा हुआ है। ये ना अंग विकार लक्ष्यते, तो अंगवाची शब्द होगा। तो अब यहां पर जो है अंग शब्द है, तो अंग शब्द स्वयं जो अपने आनुपूर्वी को न उपस्थापित करके अपने अर्थ को उपस्थापित कर रहा है। तो इसलिए अब यहां पर अर्थ का उपस्थापित क्यों कर रहा है? क्योंकि अंग शब्द के कथन होने से सूत्र की चरितार्थता नहीं बन सकती है। यदि हम समरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इस सूत्र से
अंग शब्द से केवल अंग शब्द को ग्रहण करेंगे तो सूत्र की चरितार्था नहीं बनेगी, तो अक्षणाकाणः पादेन खंज इत्यादि शब्दों का साधुत्व ही नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर अंग शब्द से अंगवाच्य का ग्रहण होगा। और चूंकि वहां पर विकार शब्द है, अंग विकार लक्ष्यते ये कहा जा रहा है, इसलिए अंग शब्द से विकृतांगवाची शब्द गृहीत होगा। तो इसलिए येन अंगेन विकृतेन, येन का अर्थ है अंगेन, कथम भूतेन अंगेन विकृतेन अंगेन, अंगिना शरीर से विकार परिलक्ष्यते। इसलिए इसको भी हम उपपद विभक्ति के अंतर्गत ही रखेंगे, क्योंकि यहां पर अंगवाची विशेष पदों का ही हम गृहीत करते हैं, अन्य शब्दों का ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए ये येनांग विकार है जो सूत्र है, इसको भी हम उपपद विभक्ति के अंतर्गत रखेंगे। और यहाँ जो अंगवाची जो शब्द हैं वो भी उद्देश्यत्वेन गृहीत है, जैसे प्रकृत्याचारु इत्यादि में वो सब शब्द, प्रकृति है, सम है, विषम इत्यादि शब्द वो उद्देश्यत्वेन गृहीत थे। तो यहाँ पर भी अंगवाची विकृतांगवाची जो शब्द है वो जो है, यहाँ तो अंगवाची शब्द है, उसको विकार परिलक्षित में होगा, किंतु वहां विकारवाची शब्द का पश्चात प्रयोग होता है, किंतु अंगवाची शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। जैसे अक्षणाकाणः कहते हैं, तो अक्षणाकाणः में यहां पर जो है अक्षी शब्द ये अंगवाची शब्द है और काणत्व विशिष्ट अंग है। यद्यपि वहां पर अक्षणाकाणः काण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो काण ने काणत्व विशिष्ट शरीर भवती, शरीर जो है काणत्व विशिष्ट है। तो वहां पर अब अंगी शब्द को, तो अंगी से यहां पर तादृश आत्मावच्छिन्न शरीर गृहीत होगा, केवल जो है वो मात्र शरीर गृहीत नहीं है। तो अंगी से तात्पर्य है तदात्मावच्छिन्न शरीर। तो इसलिए यहां पर जो है तो अंगवाची शब्द का गृहीत करेंगे, उससे हम तृतीय व्यक्ति का नियमन करेंगे। और पश्चात जो शब्द होगा वो विकारवाची शब्द होगा। इसलिए अक्षणाकाणः में काण शब्द का अर्थ होता है काणत्व विशिष्टः पुरुषः या जनः। जना कहे तो जन शब्द से सभी का ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए अक्षणाकाणः जनः, पादेन खंजः जनः। तो जन इस शब्द से प्रत्येक उस प्राणी विशेष का ग्रहण होगा जिसका आंख कानी या जिसका पैर लंगड़ा है। तो यहां इसलिए बड़े सुंदर ढंग से शास्त्रकार यहां पर कहते हैं कि यहां शरीर अंग के काणत्व को नहीं बताना है, शरीर को, वो अंगी के काणत्व को बतलाना है। कानी तो आंख है, किंतु आंख को कानी नहीं कहा जा रहा है, उस व्यक्ति को काना कहा जा रहा है, उस जन को काना कहा जा रहा है। अचार काण शब्दवाची व्यक्ति विशेष है, इसीलिए यहां पर अक्ष शब्द से तृतीय व्यक्ति होगी। अगर आंख को कानी कहेंगे तो अक्षिकाणम अस्य। तो अक्षिकाणम अस्य में क्या है कि यहां आंख को कनवा कहा जा रहा है, तात्पर्य यहां अंग के विकार को कहा जा रहा है, अंगी के विकार को नहीं कहा जा रहा है। और सूत्र क्या कहता है कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार कहा जाएगा उस अंगवाची शब्द से तृतीय व्यक्ति होगा। इसलिए अक्षिकाणम अस्य में यहां पर अक्षिका माने अंग का विकार कहा जाए, अंगी का विकार नहीं कहा जा रहा है, इसलिए उसको वहां पर तृतीय व्यक्ति का नियमन नहीं होता है। इसलिए लिखा कि अक्ष संबंधी जो है अंग विकार किम अक्षिकाणम अस्य। अंग विकार किम अर्थात शरीर अंगी का विकार क्यों कहा जाए, तो कहे अंगी का विकार ना कह करके अगर अंग का विकार कहेंगे तो वहां पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अक्षिकाणमस्य में अक्ष शब्द से तृतीया ना विभक्ति होकर के यहां पर अक्ष शब्द से यहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये विचार यहां पर उपस्थित होता है। ठीक इसी ढंग से मिलता जुलता जो सूत्र है दूसरे क्या है कि यहां अगर हम इसको उपपद विभक्ति मानते हैं तो जैसे माना जाता है कि उपपद विभक्ति जहां पर है वहां पर संबंध होता है, तो यहां पर भी संबंध का स्वरूप आपको बनाना पड़ेगा। अक्षणाकाणः, तो यहां पर अक्षणाकाणः का क्या संबंध आप निरूपित करेंगे?
तो विकृतांगांगी भाव संबंध यहां पर बनेगा, विकृतांगांगी भाव संबंध का स्वरूप बनेगा, तब जाकर के इसको हम उस रूप में गृहीत करते हैं। ठीक इसी ढंग से आपका दूसरा सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूता, इत्थम भूता में जो आपका शब्द है इत्थम भूत में, तो अयम प्रकार है इति इत्थम, अयम प्रकार है इति इत्थम, इदम शब्द से यहां पर थल प्रत्यय करके आप इत्थम शब्द बनता है। और इत्थम भूतः प्राप्तः इति इत्थम भूतः, भू प्राप्त धातु से यहां पर रक्ता प्रत्यय करके इत्थम भूत शब्द बनता है। और इत्थम भूत शब्द का जो है यहां पर जो ता प्रत्यय हो रहा है, गत्याद्यर्थक, गत्याद्यर्थ कर्मक इत्यादि सूत्र से यहां पर कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय है। और इत्थम भूत का अर्थ होता है प्रकार विशेष प्राप्त का ज्ञापक, प्रकार विशेष प्राप्त का ज्ञापक होता है, प्रकार विशेष से प्राप्त का ज्ञापक, ये इत्थम भूत शब्द का अर्थ है। इसलिए यहां पर वृत्ति लिखा कि इत्थम भूत लक्षणे का वृत्ति जो हुई वो आपके है कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। तो कंचित प्रकार, इत्थम भूत का अर्थ हुआ कंचित प्रकारम प्राप्तस्य, ये इत्थम भूत का लक्षणे स्वरूपे तृतीया स्यात्, माने यहां पर तो जो तृतीया होगी किससे होगी, तो लक्षणवाची शब्द से तृतीया व्यक्ति होगी। जैसे जटाभिस्तापसः, तो जटा ज्ञाप तापसत्व बनता है उसका, तो तापसत्व का लक्षण बनता है किसके द्वारा, कथा कंचित प्रकार प्राप्त के द्वारा। तो कंचित प्रकार प्राप्त कौन है, जटा, तो जटा से यहां पर तृतीय विभक्ति होती है। तो इसलिए यहां पर जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट इत्यर्थ लिखा, अर्थात यहां पर ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध बनता है। यहां पर भी इत्थम भूत लक्षण में इत्थम भूतवाची जो शब्द है उससे तृतीय विभक्ति का नियमन हो रहा है। तो इत्थम भूत यद्यप शब्द है यहां पर, परंतु इत्थम भूत शब्द, इत्थम भूत इस आनपूर्वी विशिष्ट शब्द का बोधक न होकर के इत्थम भूत इस शब्द से जो प्राप्त अर्थ है तदवाचक जो शब्द है उससे यहां पर तृतीय विभक्ति का नियमन होगा। जैसे इत्थम भूत वाची शब्द यहां पर आपका जटा हो गया, इसी प्रकार अन्य भी हो सकता है, अन्य भी शब्द हो सकते हैं। तो अन्य शब्दों में भी उसी तरह से वहां पर भी तृतीय विभक्ति का नियमन होगा। यहां पर आपको जटा भी शब्द, जटा शब्द है, जटा शब्द से तापसत्व अर्थ ज्ञापित हो रहा है। तो ज्ञापक कौन है, जटा भी शब्द है, जटा शब्द है। ज्ञाप्य कौन है, तापसत्व है। तो इसलिए ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है यहां पर। तो ज्ञापक वाची जो शब्द है जटा, वही इत्थम भूत है, और उस तद्वाचक शब्द जटा से यहां पर तृतीय विभक्ति का नियमन होगा। तो जटाभिस्तापसः जटा ज्ञाप्य तापसत्व विशिष्ट इत्यर्थ, ये इसका पूरा अर्थ आपका बनता है। यहां जो है यद्यपि इसमें और बहुत सा विचार है, किंतु वो सभी विचार आवश्यक नहीं है। यहाँ पर उतना ही विचार आवश्यक है जितना उस शब्द के विषय में पूरी जानकारी हमें हो जाए। तो यहाँ जैसे हमने बतलाया कि ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध होता है, और यहाँ जो या लक्ष्य लक्षक भाव संबंध भी उसको कह सकते हैं। यद्यपि इसको हम अगर करणत्वेन विवक्षा करते हैं तभी यहाँ पर तृतीया का स्वरूप बनेगा। अगर यहाँ पर हम जटा की करणत्वेन विवक्षा करेंगे तो फिर तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति जो होगी वो
कर्तृकर्णयों तृतीया भी से होगा। करणत्व की जब अविवक्षा करेंगे, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध की विवक्षा करेंगे, तभी यहाँ इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से तृतीय विभक्ति का नियमन होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। अगला सूत्र है संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि समपूर्वक जानाते है कर्मणि तृतीया वा स्यात्। ये सूत्र जो है ये कारक विभक्ति का है। जैसे हमने बताया कि 3 सूत्र, आपके पहले तो 2 सूत्र हमने बताया था, ये तीसरा सूत्र है। पहला सूत्र आपका कर्तृकर्णयों तृतीया, दूसरा सूत्र है दिवाह कर्मच, और तीसरा सूत्र है संज्ञोन्नतरस्याम कर्मणि। तो ये संज्ञोन्नतरस्याम कर्मणि जो सूत्र है ये कहता है संपूर्वस्य जानाते कर्मणि तृतीया वा स्यात्। यह कर्म में तृतीया करता है। जो पहला जो सूत्र था दिवाह कर्मचा, वो साधक तम की कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा कर रहा था। दिवा साधक तम कारकम कर्म संज्ञम से चात कर्ण संज्ञम, और ये उसका सीधे उल्टा है। ये कहता है संपूर्वक जानाते कर्मणि तृतीया वा स्यात्, अर्थात ये सूत्र कर्मणि द्वितीया को बाध करके और विकल्प से तृतीया विभक्ति का नियमन करता है। इसलिए यहां दोनों विभक्ति होती है, क्योंकि तृतीया वा स्यात् संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि, अन्य तरस्याम शब्द का उल्लेख है, इसलिए तृतीया विभक्ति होती है। और जब तृतीया नहीं होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। पित्रा पितरम वा संजानीते, ये प्रयोग है। पितृ शब्द यहाँ पर कर्म है, और कर्म क्यों है? क्यों जो है उसका सम्यक ज्ञानानुकूल व्यापार में जो सम्यक ज्ञान है, कर्म फल है, तो सम्यक ज्ञान का रूप जो फल है तदाश्रय यहाँ पर पितृ शब्द है, इसलिए फलाश्रय कर्म, फलाश्रय कर्म कहा जाता है। कर्म होने के कारण इसे यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति प्राप्ति होती है, जिसको बाध करके संज्ञोन्नतरस्याम कर्मणि सूत्र से विकल्प से तृतीय विभक्ति का विधान होता है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं अप्राप्त विभाषा। तृतीय विभक्ति की प्राप्ति किसी से नहीं थी, और उस अप्राप्त का विभाषा विकल्प से यहाँ पर तृतीय का विधान हो रहा है, इसलिए पित्रा पितरम व संजानीते ये प्रयोग होता है। अगला सूत्र है आपका हेतौ। हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, हेत्वर्थ में तृतीया होती है, तृतीय विभक्ति का नियमन होता है। यह भी सूत्र आपका उपपद विभक्ति का है, और यहां पर हेत्वर्थक शब्दों को उद्देश्यत्वेन गृहीत किया गया है। अब हेतुवाचक शब्द के विषय में हमने चर्चा की थी करण संज्ञा के संदर्भ में, कि जो असाधारण कारण है वो करण होता है, और जो साधारण कारण है वो कारण होता है। इन्होंने इसका एक दूसरा लक्षण यहां पर इसको बतलाया, द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम। जो द्रव्यादि साधारण माने द्रव्याद्रव्य सभी में रहे, और निर्व्यापार साधारण माने निर्व्यापार साधारण माने जो जिसका कोई व्यापार नहीं है, ऐसा जो शब्द हो निर्व्यापार साधारणम, उसका ग्रहण होता है। तो अर्थात दोनों हो, द्वारीभूत व्यापार भी हो और तदरहित भी हो, तद व्यापार द्वारीभूत व्यापार रहित भी हो। और द्रव्यादि साधारण जैसे बना, द्रव्यादि साधारण द्रव्य गुण क्रिया तीनों में हो, द्रव्य गुण क्रिया के प्रति जो जनक सर्वत्र विद्यमान हो। और निर्व्यापार साधारण का मतलब व्यापार में भी रहे, व्यापारवान में भी रहे, व्यापार रहित में भी जो रहे, अर्थात द्रव्य गुण क्रियात्मक कार्यत्रय निरूपित निर्व्यापार सव्यापार वृत्ति जो है उसी को हम हेतु कहते हैं। और कारण कौन है? जो क्रिया मात्र वृत्ति है, व्यापारवद वृत्ति है, वही कारण कहा जाएगा। यही हेतु और कारण में अंतर है। अर्थात हेतु सब व्यापार निर्व्यापार दोनों में रहता है, और जो है करण जो है और करण जो है केवल क्रिया मात्र में रहता है,
और हेतु द्रव्य गुण क्रिया तीनों में रहता है। फिर से एक बार समझ लें, जो करण है वो केवल क्रिया में रहता है और व्यापारवान ही रहता है। हेतु जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है, निर्व्यापार सब व्यापार दोनों प्रकार का होता है। यही अंतर है हेतु और करण में। तो इस कारण से जो केवल हेतु अर्थ, अच्छा हेतु में भी किसको ग्रहण किया जाए, क्योंकि प्रायः ये निश्चित है व्याकरण शास्त्र में कि जो पारिभाषिक शब्द हैं प्रथम उनका ग्रहण होगा और जो लोक प्रसिद्ध शब्द है उनका बाद में ग्रहण होगा। इसके लिए एक नियम है, कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम, या कृत्रिमय कार्य संप्रत्यय, कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमय कार्य संप्रत्यय। कृत्रिम और अकृत्रिम में कृत्रिम कार्य का संप्रत्यय अर्थात ज्ञान होता है। कृत्रिम कौन है, अकृत्रिम कौन है? तो कृत्रिम वो है जिन संज्ञाओं का कथन व्याकरण शास्त्र में कहा गया, जैसे घी संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, ये कृत्रिमा संज्ञा है। उसी तरह से हेतु संज्ञा भी है। हेतु संज्ञा का बोधक सूत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये हेतु संज्ञा करता है। तो यहां पर कौन सा हेतु गृहीत हो, कृत्रिम हेतु गृहीत हो कि अकृत्रिम? जो लोक व्यवहार प्रसिद्ध है वो अकृत्रिम है, जिसको अकृत्रिम को आप लोग प्राकृत भी कह लेते हैं, लोक व्यवहार प्रसिद्ध। तो यहां कौन सा हेतु गृहीत होगा? तो कहा अगर आप यहां पर तत्प्रयोजक हेतु से हेतु को ग्रहण करेंगे तो ये सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? इसीलिए कृत्रिमा कृत्रिम कृत्रिम कार्य संप्रत्यय, यह जो परिभाषा है ये सर्वत्र प्रयोग में नहीं होती। इसलिए परिभाषा इंदुशेखर मेकार ने इस परिभाषा को पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं किया, उसका केवल उदाहरण के रूप में ग्रहित किया, उसको प्राधान्य उसका उपदेश नहीं किया, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में सर्वत्र इसका उल्लेख नहीं होता है। इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा है उभय गतिरिह भवति, दूसरी परिभाषा का उल्लेख किया उन्होंने परिभाषा इंदुशेखर में। कहा उन्होंने कि यह व्याकरण शास्त्र उभय गति, अर्थात कृत्रिमस्यापि ग्रहणम भवति अकृत्रिमस्यापि ग्रहणम भवति। कृत्रिम का भी ग्रहण होता है, अकृत्रिम का भी ग्रहण होता है। तो कहीं कृत्रिम का ग्रहण होता है, कहीं अकृत्रिम का ग्रहण होता है। जब हेतुमति च सूत्र में आप हेतु शब्द गृहीत करेंगे तो वहां पर आपको तत्प्रयोजक हेतुश्च वाला जो हेतु को गृहीत होगा। किंतु हेतु सूत्र में जब आप गृहीत करेंगे तो यहां पर हेतु शब्द से अकृत्रिम हेतु का ग्रहण होगा। तो ऐसा क्यों माना जाए कि कृत्रिम का यहां ग्रहण हो, अकृत्रिम का वहां ग्रहण हो? इसमें तो कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई एक सिद्धांत होना चाहिए। तो हाँ है, सिद्धांत है, उसके लिए भी एक परिभाषा, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्र निसंदेहाद लक्षणम, जहां पर संदेह हो वहां व्याख्यान से निर्णय किया जाता है। तो शास्त्रकारों ने यहां पर व्याख्यान किया है कि हेतु शब्देन अत्र अकृत्रिमस्य ग्रहणम भवति, अकृत्रिम का ग्रहण होता है। तो अकृत्रिम कौन है? द्रव्य गुण क्रियावृत्ति, निर्व्यापार सव्यापार वृत्ति जो है वो हेतु है, उस हेतु का ग्रहण यहां पर होगा और वह जो हेतु है वो यहीं पर गृहीत होगा। तो इसलिए यहां पर लिखा इन्होंने द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, और करण का भी लक्षण करणत्वम च क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च, अर्थात सब व्यापार ही करण होगा, क्रिया मात्र में ही रहेगा, किंतु हेतु जो है वो द्रव्य गुण क्रिया तीनों में रहेगा, निर्व्यापार सब व्यापार दोनों स्वरूप में रहेगा। इसलिए यहां पर जो है, जहां पर जो करणत्वेन भी विवक्षित है वहां करणत्वेन की अविवक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर करणत्वेन विवक्षा करेंगे
तो वहां पर कर्तिकरणे उस तृतीया से तृतीय विभक्ति हो जाएगी, वहां पर हेतु सूत्र आपका नहीं लगेगा। तो जो करणत्वेन दृष्ट है उसको भी वहां पर हेतुत्वेन उसकी विवक्षा करेंगे, करणत्वेन विवक्षा नहीं करेंगे। तब वहां पर जैसे दंडेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः, यहां पर जो है दंडेन घटः, अब यहां पर जो है दंड हेतु है, क्योंकि दंड हेतु कैसे है, क्योंकि दंड चक्र चीवर कुलाल ये सब हेतु माने जाते हैं घट निर्माण में। तो दंड जन्य भ्रमि जन्य जो है वो घट की उत्पत्ति होगी। दंड का काम होता है, जो चक्र होता है उसको घुमाने का काम डंडा करता है, दंड करता है। तो दंड जो है यहां पर कारण है किंतु करण नहीं है। करण कौन है? भ्रमी है। अगर चकवा नहीं घूमेगा तो घट नहीं बनेगा। तो चक्रस्थ जो भ्रमी है तो उसके कारण से घट का निर्माण होगा। तो भ्रमी जो है वो तो उसके प्रति कारण होगा, किंतु दंड वहां पर कारणत्व विवक्षित है, इसलिए वो करण नहीं हो सकता है। इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है पुण्येन दृष्टो हरि। अब देखिए एक एक करके, दंड ये जो है द्रव्य का उदाहरण है, पुण्य जो है ये गुण का उदाहरण है, और तीसरा उदाहरण आपका आता है क्रिया का, अध्ययनेन वसति का। ये तीनों, द्रव्य का, गुण का और क्रिया का। ये पुण्य गुण कैसे है? तो पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य शब्द से अदृष्ट ग्रहण होता है। पुण्य अदृष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। उसका पुण्य का कथन नैयायिकों ने उसमें धर्म अधर्म शब्द का ग्रहण किया। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्वापरत इत्यादि रूप में धर्माधर्म, तो धर्म का ग्रहण किया। तो धर्म से पुण्य है और अधर्म से पाप है। तो यहां ये पुण्य शब्द जो है ये धर्म पर्याय होने के कारण ये गुण है, इसलिए गुणवाची शब्द यहां पर पुण्य शब्द है। पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्य क्यों है? पुण्य कैसे होता है? तो जब हम सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म से जो एक सामर्थ्य विशेष हमारे साथ जुड़ता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसी को हम पुण्य कहते हैं। जब हम गलत कर्म करते हैं तो एक अदृष्ट वो भी हमारे साथ जुड़ता है, उसको हम पाप कहते हैं। उसी को यहां पर धर्म और अधर्म शब्द को कहा जाता है। तो इसलिए गुण का उदाहरण है। तो दंडेन घटः पुण्येन दृष्टो हरि। अब यद्यपि यहां पर पुण्य जो है इसके करणत्वेन विवक्षा कर दे तो पुण्येन में यहां पर कर्तिकरण तृतीय व्यक्ति हो सकती है, परंतु ये नहीं होगी यहां पर। क्यों? कि पुण्य शब्द यहां क्रियावृत्ति नहीं है, ये गुणवृत्ति है। इसलिए यहां पर ये पुण्य जो शब्द है ये आपको जो गृहीत होगा वो हेतुत्वेन ही गृहीत होगा पुण्य दृष्टि हरि में। और इन्होंने लिखा फलम अपि इह हेतु, फल भी हेतु होता है, इसलिए अध्ययनेन वसति, यहां अध्ययन के लिए वास करता है। तो यहां पर यद्यपि होना चाहिए अध्ययनाय वसति, ऐसा होना चाहिए। अगर तादर्थ की विवक्षा करें तो अध्ययनाय वसति, किंतु अध्ययनेन अर्थात वास में हेतु अध्ययन है, तो वास का फल अध्ययन है, इसलिए फलम अपि हेतु। निवास क्यों कर रहे हैं? अध्ययन करने के लिए, अध्ययनेन वसति। तो वास का जो फल है यहां पर अध्ययन है, इसलिए यहां पर फल अप, इसलिए हेतु यहां पर वास का हेतु अध्ययन हो जाता है। इस कारण से यहां पर क्रियावाची जो अध्ययन शब्द है उससे यहां पर जो हेत्वर्थक है, इसलिए तृतीय व्यक्ति होती है। तो दंडेन घटः ये हो गया आपका द्रव्य का उदाहरण। पुण्येन दृष्टो हरिः ये आपका हो गया गुण का उदाहरण। और अध्ययनेन वसति ये जो उदाहरण हो गया ये आपका हो गया क्रिया का उदाहरण। इसलिए द्रव्य गुण क्रियावृत्ति
इसलिए द्रव्यादि साधारणम कहा, द्रव्य गुण क्रियावृत्ति साधारण। और निर्व्यापार सब व्यापार, इसको भी देख लीजिए। ये दंडेन घट है, ये निर्व्यापार हो गया, इसका कोई, इसका केवल कुछ स्वतः व्यापार इसका उस तरह पुण्य दृष्टि हरि के में इसको सब व्यापार कह सकते हैं इसको। अध्ययन वसति, इसमें भी ये भी जो है निर्व्यापार है। तो इसलिए दोनों स्वरूप इसके प्रयुक्त में यहाँ पर होते हैं। अगली प्रक्रिया यह है कि गम्य मानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। तात्पर्य यह है कि क्रिया का जब प्रयोग हो तभी विभक्ति का विधान हो, ये नियम नहीं है। अगर वो क्रिया गम्यमान है, भले उस क्रिया का प्रयोग आप शब्दता नहीं कर रहे हैं, तब भी उस क्रिया को मान करेंगे कारक विभक्ति बनेगी। इसलिए उन्होंने लिखा गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। कारक विभक्तो प्रयोजिका का मतलब क्या हुआ? लिखना तो इनको ये चाहे कारक विभक्ते है प्रयोजिका या कारक विभक्ति नाम प्रयोजिका, ये कहना चाहिए था। इन्होंने लिखा कारक विभक्तो प्रयोजिका, सप्तमी है। तो कारक विभक्तो ने कारक विभक्ति विषये, यहां विषय सप्तमी है, कारक विभक्ति विषये प्रयोजिका भवती। तो गम्यमाना प्रतीयमाना, अर्थात शब्दतः उस क्रियापद का प्रयोग न होने पर भी अर्थतः उस क्रियापद का प्रयोग होता है, ये गम्यमान। गम्यमान माने प्रतीयमान, उसकी प्रतीति होती है। प्रयोग जैसे आपका अलम श्रमेण, अलम श्रमेण में किसी भी क्रियापद का प्रयोग नहीं है। तो श्रमेण में यहां पर तृतीय विभक्ति कैसे हुई? और तृतीय विभक्ति यहां पर हेत्वर्थ नहीं है। हेत्वर्थ में यहां पर जो है श्रम शब्द नहीं है, अपितु करण अर्थ में। तो इसलिए करण में होने से इसकी तत्क्रिया के प्रति यहां पर श्रम शब्द की वहां पर उसका व्यापार हो रहा है श्रम का। इसलिए यहां पर ये क्या है? श्रम क्या है? ये प्रकृष्टोपकारक है, साधकत्म है, इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा है। परंतु किस क्रिया का साधक है, किस फल का साधक है, इसका उल्लेख नहीं है। परंतु वो जो है वो प्रतीयमान है, उसकी प्रतीति होती है। इसलिए अर्थ किस क्रिया की प्रतीति होती है? तो कहा साध्य क्रिया की प्रतीति होती है। श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थ। अलम शब्द यहाँ पर निषेधार्थक है, क्योंकि अलम शब्द के कई अर्थ होते हैं। अलम यहाँ पर जो है पर्याप्ति अर्थ में भी होता है, अलम निषेध अर्थ में भी होता है। तो यहाँ जो है अलम का अर्थ यहाँ पर निषेध अर्थ है। तो निषेध अर्थ होने के कारण निषेधार्थक यहाँ अलम शब्द है। तो निषेधार्थक होने से अलम श्रमेण का अर्थ इन्होंने लिख दिया श्रमेण साध्यम नास्ति। अगर साधनक क्रिया के प्रति श्रम जो है वो कर्ण है। इस कारण से ये वाक्य का प्रयोग वस्तुतः ये हुआ है कि कोई कृषक है, ऊसर भूमि में बड़ा परिश्रम उसने किया, बड़ी उसकी जुताई किया, बहुत से खाद पानी दिया। वहां पर ऊसर खेत भी दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि उसको खाद पानी देने से या कुछ विशेष प्रयोग करने से उपजाऊ हो जाता है। एक ऐसा ऊसर होता है अनेक प्रकार के जो है साधनों का उपयोग करने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें किसी का वाक्य श्रमेण साध्यम नास्ति, अर्थात श्रम के द्वारा इस क्षेत्र का, इस कृषक भूमि का आप जो है उसको उपजाऊ नहीं बना सकते हो। तो वहां का ये वाक्य है। तो उसमें साधनक क्रिया के प्रति श्रम की जो है वो क्या है? कारणता है, करणता है, कारणता नहीं करणता है, अर्थात वो करण है वहां। इसलिए इसकी जो है साधकतम करण सूत्र से कर्ण संज्ञा होती है और कर्तृकर्ण तृतीय सूत्र से इसकी तृतीय विभक्तियां होती है अलम श्रमेण में। अर्थ उसका श्रमेण साध्यम नास्ति, साध्य क्रिया यहाँ गम्यमान क्रिया है, ऊपर वहां पर उसका प्रयोग नहीं है। इसलिए लिखा यह साधनक क्रिया प्रति श्रम करणम, साधनक क्रिया के प्रति यहां श्रम जो है वो कर्ण है। इसी तरह से दूसरा प्रयोग उन्होंने दिया शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः।
तो शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः में यहां पर शतेन शब्द में जो तृतीया विभक्ति है वो कैसे है? अगर कहो कि यहां पर हेतु से तृतीया करे तो हेत्वर्थ वहां अविवक्षित है, संख्यावाची शब्द कहीं हेतु बनता नहीं है। तो यहां पर भी कहा कि यहां शत शब्द यहां करण है। किसके प्रति करण है? परिच्छेदन क्रिया के प्रति किया है, इसलिए परिच्छेदन क्रिया का अध्याहार होगा। और अर्थ इसलिए यहां पर आया शतेन परिच्छिद्य वत्सान पायति पया। तो परिच्छेदन क्रिया के प्रति, क्योंकि जो परिच्छेदन होगा बिना गणना के नहीं बनेगा, तो परिच्छेदन क्रिया के लिए गणना होना आवश्यक है। इसलिए यहां परिच्छेदन क्रिया के प्रति जो शत है ये कर्णत्वेन विवक्षित है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और कर्ण संज्ञा होने के कारण यहां पर कर्तृकर्ण्य तृतीया व्यक्ति होती है। यद्यपि परिच्छेदन क्रिया का प्रयोग यहां नहीं है, तो किंतु प्रतीति उस क्रिया की होती है। तो प्रतीयमान क्रिया जो परिच्छिद्य क्रिया है उसके प्रति शत ये करण है, और करण होने के कारण शतेन शतसेन वत्सान पायति पया, इस वाक्य में शत शब्द की कर्ण संज्ञा होने से कर्तृकर्ण्य तृतीया इस सूत्र से यहां पर तृतीया विभक्ति होती है। तो इस तरह से ये यहां पर विचार हुआ है। अब एक दूसरा यहां पर वार्तिक उपस्थित होता है। अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। ये जो अभी विचार हम लोग कर रहे हैं, गम्यमानापि क्रिया यहां से लेकर के, और ये पूरा विचार जो हो रहा है ये कारक विभक्ति का पूरा विचार हो रहा है। इस प्रकरण में, अर्थात तृतीय विभक्ति के प्रकरण में ऐसा नहीं है। इसमें जैसे द्वितीय विभक्ति को आपने पढ़ा तो उसमें कारक विभक्ति संबंधी जितने विचार हैं वो पहले हो गए, इसके बाद फिर उपपद विभक्ति का विचार आया। यहाँ पर कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, और अंत में पुनः कारक विभक्ति का स्वरूप उपस्थित हुआ। तो अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। अशिष्ट व्यवहार और शिष्ट व्यवहार ये क्या चीज है? पहले इस पर थोड़ा सा हम लोग दृष्टि डालते हैं कि अशिष्ट व्यवहार क्या है, शिष्ट व्यवहार क्या है। तो शिष्टानाम व्यवहारः इति शिष्ट व्यवहारः, अशिष्टानाम व्यवहारः इति अशिष्ट व्यवहारः। ये तो सरल है। शिष्ट व्यवहार क्या है? तो शिष्ट व्यवहार ये है कि जो शास्त्रानुमोदित व्यवहार है वो शिष्ट व्यवहार है। शास्त्र अनुमोदित जो व्यवहार है वो अशिष्ट व्यवहार है। शास्त्रानुमोदित शिष्ट व्यवहार क्या है कि जिसको देने में जो है वो कोई विचार, वो निंदनीय विचार आपके मस्तिष्क में ना हो, या तो प्रीतिकारक विचार हो या पुण्यकारक विचार हो। तो प्रीतिकारक विचार कहाँ होता है? जब आप अपने स्वजनों को कोई वस्तु देते हैं तो प्रीतिकारक विचार होता है। और जब जिस वस्तु जिसको अत्यंत आवश्यक है, ऐसे किसी दीनहीन या जो आपके वस्तु का सदुपयोग करे, ऐसे जो ब्राह्मण आदि हैं, छात्र आदि, उनको जो दिया जाता है, तो वो वस्तु का जो देय वस्तु है वहां पर वो पुण्यप्रद कार्य होता है, वहां पुण्योद्देशक। तो पुण्योद्देशक और प्रीत्युद्देशक कार्य, तो ये शिष्ट व्यवहार होगा। जैसे अपने आप भाई को देते हैं, बहन को देते हैं, पत्नी को देते हैं, माँ को देते हैं, तो ये प्रीत्युत्पादक व्यवहार हुआ, शिष्ट व्यवहार हुआ। किंतु अगर आप किसी जो है ब्राह्मण को दान में देते हैं, किसी मंदिर में देते हैं, किसी अत्यंत दुखी दीन को देते हैं,
तो वो पुण्योत्पादक आपका दान हुआ। किंतु अगर कहीं आप वेश्या को देते हैं, शराबी को देते हैं, किसी राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को देते हैं, तो वो जो है आपका न तो प्रीत्युत्पादक है और न ही वो पुण्योत्पादक है। वो केवल जो है वो वासना प्रधान या जो है भय प्रधान वो स्वरूप होगा उसका। तो इसलिए वो अशिष्ट व्यवहार कहा गया। इसलिए दानार्थक धातु के प्रयोग में वो दानार्थक भी नहीं कहा है, नहीं, दान धातु के प्रयोग कहा है। दान दाने धातु है। दान दाने धातु का जहां प्रयोग हो रहा है और अशिष्ट व्यवहार है, अर्थात जहां शिष्ट व्यवहार नहीं है, तो वहां चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का नियमन होता है। प्रयोग है दास्या संयच्छते कामुकः। कामुकः दास्या संयच्छते, दासी को देता है। दासी को क्यों देता है? क्योंकि उसकी भावना सही नहीं है, कामुक विचार वाला है वो, इसलिए उसको देता है। तो ये शिष्ट व्यवहार नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है। इसलिए दानार्थक धातु जो यहां पर दान धातु है, उसका जो उद्देश्य दासी है, वस्तुतः वो दासी में यहां पर उसको तो वहां उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। आपका सूत्र है कर्मणा यह प्रति ससंप्रदानम, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होने से अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान से वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का नियमन होना चाहिए। किंतु इस वार्तिक के द्वारा वहां पर दासी शब्द से चतुर्थी विभक्ति के स्थान में तृतीया विभक्ति का नियमन होता है। इसलिए दास्या संयच्छते कामुकः ये प्रयोग होता है आपका, और ये नित्य होता है, विकल्प से प्रयोग नहीं होता। चतुर्थ्यर्थे तृतीया, तृतीय विभक्ति का नियमन नित्य होता है, क्योंकि तृतीया विभक्ति से ही वहां पर अशिष्ट व्यवहार की प्रतीति बनती है। तृतीया विभक्ति अशिष्ट व्यवहार की द्योतिका होती है, अन्यथा वहां पर अशिष्ट व्यवहार का द्योतन नहीं होगा। तो वो उस अर्थ को द्योतन कराने के लिए यहां पर इस तरह का व्यवहार हुआ है, अर्थात यहां पर तृतीय विभक्ति का नियमन हुआ है। और धर्मे तो भार्याये संयच्छति, धर्म में जहां शिष्ट व्यवहार है तो भार्याये संयच्छति, भार्या को देता है। तो भार्या को देना वो आवश्यक होता है, क्योंकि उसको वहां पर उसके प्रीति जिससे उसकी हो, प्रसन्नता उसकी बने। गृह लक्ष्मी की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक होती है सभी के लिए। तो इसलिए भार्या संयच्छति शिष्ट व्यवहार है। शिष्ट व्यवहार के कारण यहाँ पर जो है कर्मणा एवं प्रति संप्रदान सूत्र से भार्या की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है, और चतुर्थी संप्रदान से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का नियमन होता है। तो इस तरह से इस तृतीया विभक्ति के प्रकरण में हम लोगों ने कई विषयों का ज्ञान किया। सर्वप्रथम हम लोगों ने कर्तृ संज्ञा किसकी होती है और क्रिया में स्वातंत्र क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान किया गया। फिर इसके बाद करण संज्ञा का ज्ञान, साधकतम में तम प्रत्यय का जो विधान का उसका ग्रहण, और कर्तृकरण तृतीय सूत्र में का प्रकृत्यादि संख्यान इस सूत्र का, इन सब सूत्रों का विशेष, और फिर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति के स्वरूप भक्ति के कितने स्वरूप विवक्षित होते हैं उसका ज्ञान किया। जैसे हमने कहा कि उद्देश्यत्वेन भी वहां पर शब्द विवक्षित होते हैं और निमित्तत्वेन विवक्षित होते हैं। उन शब्दों में भी तादृश शब्द की आनपूर्वी विवक्षित होती है। तत्शब्दवाच्य अर्थों का, तद शब्दवाच्य जो अर्थ, तदवाचक जो शब्द हैं उनका ग्रहण होता है। जैसे उसको हमने बतलाया आपका संयुक्त प्रधान में केवल सह शब्द का ही नहीं, अभी तदर्थक जो उसके पर्यायवाची जो शब्द उनका भी ग्रहण होता है। इसी प्रकार येनांग विचार में अंग पदवाच्य जो है पाद है, अक्षी वगैरह, उनका ग्रहण होता है। इसी तरह इत्थम भूत लक्षण सूत्र में इत्थम भूत पदवाच्य जो शब्द हैं जटाभिस्ताप इत्यादि में जटा आदि का, उनका सब ग्रहण होता है। और हेतु शब्द सूत्र से यहाँ पर हेत्वर्थ जो है माने हेतुवाची जो शब्द हैं उनका ग्रहण होता है। तो ये एक भिन्न भिन्न स्वरूप उपस्थित हमारे सामने होते हैं। जैसे हमने आपको बतलाया
कि इस प्रकरण में 3 सूत्र हैं जो कारक विभक्ति का बोध कराते हैं। कर्तृकरणयोः तृतीया, दूसरा दिवाह कर्म च, और तीसरा संज्ञो न तरस्याम कर्मणि। ये 3 सूत्र हैं, जिसमें मुख्य सूत्र आपका कर्तृकरणयोः तृतीया है। और ये जो दोनों सूत्र हैं में जो प्रथम सूत्र है दिवाह कर्म च, ये कर्तृकरणयोः तृतीया का अपवाद है। और जो आपका ये जो सूत्र है संज्ञो न तरस्याम कर्मणि, जो सूत्र है ये कर्मणि द्वितीया का अपवाद है। तो इस तरह से इसमें दूसरे एक चीज जो इसमें बतलाई गई विशेष रूप से कि कारक विभक्ति के प्रयोग में तत्त क्रियापदों का प्रयोग होना आवश्यक नहीं है। उनका प्रयोग हो भी सकता है, उनका प्रयोग नहीं हो सकता है। अर्थात शब्दतः क्रिया प्रयोग हो या अर्थतः क्रिया प्रयोग हो, उसके होने दोनों की अवस्था में कारक विभक्ति का विधान होगा, उसका नियमन होगा। ऐसा नहीं है कि क्रियापद का जब प्रयोग होगा तभी वहां पर क्रियाजनकत्व कारकत्व मान के कारक विभक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा नहीं है, दोनों अवस्थाओं में उनका सबका प्रयोग हो सकता है। इस बात को गम्य माना क्रिया कारक विभक्ति कारक विभक्तो प्रयोजिका, ये इसका उदाहरण यहाँ पर उपस्थित हुआ। और अंतिम में जो विचार हुआ चतुर्थी विभक्ति के अपवादत्व का रूप में, ये वार्तिक के द्वारा, फिर अशिष्ट व्यवहार में दान शब्द के प्रयोग में जहां पर चतुर्थी होना चाहिए वहां पर तृतीय विभक्ति का नियमन होता है। तो ये एक प्रमुख विचार अत्यंत सुंदर ढंग से ग्रंथकार ने यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसका हम लोगों ने आज अध्ययन किया और उस प्रकरण को पूर्ण करते हैं। तो आज इस प्रकरण की पूर्णता के साथ साथ आज का ये जो हम लोगों का ज्ञान सत्र है यहीं इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।